हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी माइन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टिग्नोमेट्री। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो वेयर डज इट फॉल? इट फॉल्स अंडर दिस पार्ट। बेसिक्स इसमें आता है टिग्नोमेट्री का। क्लास 9th में भी करा देते हैं अगर जेई फाउंडेशन में कोई बच्चा है तो, नहीं तो 10th में तो ये ऑफिशियली बोर्ड में है। टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिक वाला। मगर जो जेई फाउंडेशन 10th में पढ़ रहे हैं वो बेसिक से थोड़ा आगे जाते हैं, कुछ पार्ट 11th का कर लेते हैं। तो हम क्या स्टार्ट करेंगे? बेसिक से स्टार्ट करेंगे। व्हाट ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट, क्या क्या है इसके अंदर, और वो सब देखेंगे और धीरे धीरे उसको हम आगे लेके जाएंगे एडवांस लेवल पर। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हम इसके अंदर बात करेंगे डिफरेंट रेशियोज के लिए। रेशियोज रेशियोज आप सबको पता है, क्लियर है। ए इज टू बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए अपॉन बी, ये रेशियोज हो गया। कोई भी अगर रेशियो किसी का देना है, हाइट अपॉन लेंथ, ये रेशियो हो गया। तो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज या टिग्नोमेट्री क्या होता है? टिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट रेशियोज ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के कुछ एलिमेंट्स के रेशियो होते हैं। ठीक है। बेसिक टिग्नोमेट्री, टिग्नो मीन्स ट्राइंगल, दिस मैट्रिक मीन्स मैट्रिक्स, इसके मेजरमेंट तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं? ट्राइंगल के एलिमेंट्स, ट्राइंगल की मेजरमेंट से रिलेटेड हम इसमें डिस्कशन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इम्पैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा इसके अंदर, प्योर ट्रिग्नोमेट्री होगा, फिर सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, उसमें भी आप क्या करोगे? ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज चलेगा। फिर इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। इसके अंदर फॉर्मूले समझने हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे डिराइव हो रहे हैं, और उनको समझ के छोड़ना नहीं है, याद करना है, रटना है एकदम। ठीक है। जो फॉर्मूलेज आप समझ लेते हो उनको याद करना इजी होता है, डायरेक्ट रटना अच्छा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हम ट्रिग्नोमेट्री पहले स्टार्ट करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी सबको पता होगी। दिस इज, ये 90 डिग्री हो गया। ये एंगल अगर थीटा है, 90 के अपोजिट वाला क्या होता है हमेशा? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हमेशा याद रखना 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। हम अभी राइट एंगल ट्राइंगल में मूव करेंगे, हम जैसे जैसे एडवांस करेंगे देन वील गो बियॉन्ड 90 डिग्री। ठीक है। तो मगर बेस हमेशा 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल ही रहेगा। फिर हम जाएंगे अलग, अभी 90 डिग्री में, फिर 120 डिग्री, 180 डिग्री, वॉट एवर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 150 डिग्री एंड ऑल। फिर धीरे धीरे हम ट्रिग्नोमेट्रिक लेवल इसमें जाएंगे इन एंगल्स के अंदर। ठीक है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक का सारा गेम चलता है 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल में, और इस राइट एंगल ट्राइंगल से हम डिड्यूस करते हैं अलग अलग फॉर्मूलेज फॉर अलग अलग एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स के लिए विच आर नॉट फॉलिंग अंडर राइट एंगल ट्राइंगल, उनके लिए हम बट ये बेस रहेगा। आप देखोगे कैसे हम इसको यूज करेंगे। ठीक है। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं? बेसिक एलिमेंट्स किसी भी ट्राइंगल में, इट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस, एक्यूट एंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल, वॉट एवर, हमेशा तीन एंगल तो होंगे ही होंगे। एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, इंटरनल एंगल, एंड तीन साइड्स होंगी। ऑफ कोर्स वर्टिसेस भी हो गए, मगर वर्टिसेस का हम ऐसा इतना यूज नहीं आ रहा है कैलकुलेशंस के अंदर। मगर कैलकुलेशन में हमेशा तीन एंगल यूज आते हैं, तीन साइड्स आती है। फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी एंड सी। ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल, तीन साइड्स, ये एंगल इसको हम थीटा ले रहे हैं, अगर इसको हम अल्फा ले रहे हैं। ये अल्फा बीटा थीटा क्या है? अल्फा बीटा थीटा गामा डेल्टा, दीज आर ग्रीक अल्फाबेट्स, ग्रीक अल्फाबेट्स। जैसे हमारे इंग्लिश में होते हैं ए बी सी डी ई एफ, या हिंदी में होते हैं अ आ ई यू,
ऐसे ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं। तो मोस्ट ऑफ द मैथमेटिशियंस जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पे काम किया वो ग्रीक थे, तो उन्होंने अल्फ़ा बीटा यूज़ करते थे। तो वो ट्रेंड चला आ रहा है, अल्फ़ा बीटा गामा। यूजुअली हम एंगल्स को थीटा में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर बीटा में, अल्फ़ा में, बट इट्स नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल। मगर आपको ये दिखेगा नॉमेनक्लेचर, ये फॉलो हो रहा है हर जगह। थीटा अल्फा, दिस इज 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विद दिस इन्वर्टेड एल, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे इसको एक बॉक्स बना देंगे साइड्स की हेल्प से, ठीक है। 3 साइड्स हो गई और 3 एंगल हो गए, अल्फा बीटा एंड 90 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक प्रॉपर्टी हम समझ लेते हैं। अगर ये 90 डिग्री है ट्राइंगल, अगर ये अल्फा है या थीटा ले लो, मैं इसको बीटा ले रहा हूँ, तो क्या होगा? 90 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 90 डिग्री प्लस अल्फा प्लस बीटा, क्या प्रॉपर्टी है? दिस इज सम एंगल प्रॉपर्टी। तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी अल्फा और बीटा कभी भी 90 से ज़्यादा नहीं होंगे। अल्फा 90 से ऊपर हो सकता नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों का सम ही 90 डिग्री है। तो ये अगर एक 90 हो गया है तो ये अल्फा क्या होगा? हमेशा लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0। सिमिलरली बीटा क्या हो जाएगा? लेस देन 90 डिग्री एंड 0 डिग्री, ठीक है, अल्फा बीटा। और जब अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल 90 डिग्री हैं, ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर किसी दो एंगल का सम, अल्फा बीटा का सम 90 डिग्री आ रहा है, तो ये क्या हो गए? कौन से हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। कोई भी दो एंगल जिनका सम अल्फा, जिनका सम 90 डिग्री है, वो एंगल्स क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अल्फा बीटा पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो क्या रिलेशन आ गया अल्फा बीटा में? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा? एक एंगल अल्फा है और दूसरा बीटा है, तो बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा, बीटा कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। सिमिलरली अल्फा कितना होगा इन टर्म्स ऑफ बीटा? 90 माइनस बीटा। इन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है। तो मैं यहाँ ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर ये अल्फा है तो उसको बीटा के टर्म्स में लिख सकता हूँ, दिस इज 90 माइनस बीटा। और इसको क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस अल्फा, ठीक है। अगर मैं ये यूज ले रहा हूँ, देखो इन दोनों का सम, इन दोनों का सम 90 आ रहा है, तो 90 आएगा। ये एंगल लूँगा, इन दोनों का सम कितना आएगा? 90 आएगा। तो कोई भी एंगल जिनका सम 90 डिग्री आ रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था, जिनका सम 180 डिग्री आएगा, किसी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट यूज करेंगे। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में, बैक टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक इन्होंने ऑब्जर्व किया मैथमेटिशियंस ने। हमको तो ये रेडीमेड मिला है सब चीज़ें, मगर जिन लोगों ने रिसर्च किया, दिमाग लगाया, बहुत हिट एंड ट्रायल किए, बहुत सारे ऑप्शंस देखे, तब जाके उन्होंने कुछ कंक्लूजन किए और फिर फॉर्मूलेज डिराइव किए और थ्योरी हमको दी। बट हमको तो आजकल क्या बुक्स में मिल जाता है, पढ़ते हैं और सारा समझ में आता है, कर लेते हैं। उन्होंने कैसे किया? उन्होंने देखा यार, ये ऑब्जर्व किया, ये ट्राइंगल है, अगर ये एंगल थीटा है इसके अंदर, मैं इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ, पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, ये ड्रॉ करें, पैरेलल लाइन होंगी तो ये भी 90 डिग्री होगा। अग्री? कितने ट्राइंगल बन गया? एक ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं। अगर ये बी है, ये एच है,
ये इसको ए मान लेते हैं और ये एच है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इस ट्रायंगल की ये बी डैश है, ये एच डैश है और ए डैश है। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक बी डैश है ना, और यहाँ से यहाँ तक ए डबल डैश, ए यहाँ से यहाँ तक था और ये यहाँ से यहाँ तक, और ये एच डबल डैश। सिमिलरली एच ट्रिपल डैश, ए ट्रिपल डैश एंड बी ट्रिपल डैश। मैथमेटिशियन ने क्या ऑब्जर्व किया, ए बी एच, इनका कोई भी रेशो बना लो। क्या रेशो बन सकता है इनका, कोई भी रेशो बना लो। मैं बनाता हूँ ए अपॉन बी। यार उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यार सेम ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल के अंदर एंगल इक्वल होता है, ये ट्राइंगल हो, इनका एंगल इक्वल है 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा। तो ने ये ऑब्जर्व किया ए अपॉन बी का रेशो कितना इसके इक्वल आ रहा था, ए डैश अपॉन बी डैश, ए डबल डैश अपॉन बी डबल डैश, ए ट्रिपल डैश अपॉन बी ट्रिपल डैश। सिमिलरली कोई भी साइड ले लो आप, एच और बी ले लो, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, ए और एच का ले लो। तो ए और एच कॉम्बिनेशन यहाँ पे ले रहा हूँ ए और यहाँ ले रहा हूँ एच, तो दूसरे ट्रायंगल में मैं ए डैश लूंगा, एच डैश लूंगा, ए डबल डैश, एच डबल डैश एंड ए ट्रिपल डैश। तो ये सारे साइड्स के ऐसे रेशियोज क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं किसी भी ट्रायंगल के। ये इन्होंने ऑब्जर्व किया। ये हमने ये कंसेप्ट हमने बीपीटी 9th में 10th में भी पढ़ा है, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसी से ये यहाँ डिराइव किया है उन्होंने। उसी कंसेप्ट को यूज लेके ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट किया। कैसे किया वो भी हम देखेंगे। ऐसे इसके अंदर क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, और कोई रेशियो ले लो, एच अपॉन बी, तो एच डैश अपॉन बी डैश, एच डबल डैश अपॉन बी डबल डैश एंड एच ट्रिपल डैश अपॉन बी ट्रिपल डैश। ये सारे रेशियोज इक्वल आ रहे हैं अलग अलग ट्राइंगल के लिए, मगर उस ट्राइंगल की स्पेशलिटी क्या है, ये एंगल थीटा सब ट्राइंगल में इक्वल है, 90 डिग्री है, और ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये ट्राइंगल्स किस टाइप के ट्राइंगल्स हो गए, ये सिमिलर ट्राइंगल हो गए। अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो ये रेशियोज इक्वल आते हैं। ये हम प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके हैं, तो ये वही प्रॉपर्टी यूज आ रही है सिमिलर ट्राइंगल वाली। सिमिलर ट्राइंगल के अंदर रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है हर ट्राइंगल के लिए, सिमिलर ट्राइंगल के लिए। क्लियर है यहाँ पे। तो उन्होंने यहाँ पे इसको यूज़ किया, तो इसी टेक्नोलॉजी को उन्होंने यूज़ किया। अगर मेरे को ये रेशियो पता है, फॉर एग्जांपल क्या कर रहे हैं वो, कोई माउंटेन है ना, एक बंदा, ये माउंटेन, ये ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है, ये कोई माउंटेन। अब इस माउंटेन की हाइट निकालनी है मुझे। हाइट तो कैसे निकाल सकता हूँ माउंटेन की, नीचे खड़ा होकर एनी स्टेप तो लूंगा नहीं। अब तो डिवाइसेस आ गए, लेज़र डिवाइस आ चुके हैं जिससे हाइट निकल जाती है, या और भी डिवाइस आ गए। मगर पहले कैसे करते थे, क्या करते थे, ये माउंटेन है, इसके करस्पॉन्डिंग नीचे ग्राउंड पे खड़े होकर कुछ डिस्टेंस पे गए, वो छोटा सा डिस्टेंस लिया, उसकी हाइट मेजर कर ली और ये मेजर कर लिया, आ गया समझ में, और ये एंगल मेजर कर लिया, ये एंगल सेम रख के, तो और यहाँ से ये सेम रे यहाँ थ्रो करी, और फिर उसकी बेसिस पे ये रेशो पता है ए बी और एच, और उनको फिर यहाँ पे ये रेशो पता है पूरा, और ये हाइट पता है, तो उसकी बेसिस पे ये एच डैश, ये बी डैश और ये ए डैश, उसके हेल्प से ये निकाल देंगे। ठीक है, मगर ये थीटा भी पता होना चाहिए। थीटा पता होना हो सकता है इजीली, आप ग्राउंड पे खड़े हो, मैं यूँ देख रहा हूँ उस लाइन में, उसकी हाइट की लाइन में देख रहा हूँ, माउंटेन की हाइट के अंदर, तो ये एंगल मुझे पता चल गया, ये एंगल यहाँ से कितना एंगल बन रहा है, उस रेशो के बेसिस पे मैं उस पूरे माउंटेन की हाइट निकाल सकता हूँ। ऐसे ही निकालते थे पहले। तो ये यूज़ है ट्रिग्नोमेट्री का। इसके अंदर कैसे ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते थे, मैथ्स को यूज़ करके क्या करते थे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हमने डिस्कस कर चुके हैं। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये 90 डिग्री है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, दीज आर पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अल्फा और बीटा। अगर ये अल्फा है, बीटा के टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 90 माइनस 90 माइनस
बीटा, इसको अल्फा के टर्म्स में 90 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये अगर ये बीटा है तो दूसरा, इसका दूसरा इक्विवेलेंट क्या हो गया, बीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। अगर ये अल्फा है तो दूसरा अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं है, सो समझो अच्छे से। ठीक है, बहुत यूज आएगा। और ये 90 डिग्री तो है ही इस ट्राइंगल के अंदर। दिस इज द अल्फा बीटा पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर कोई एक अल्फा, अगर कोई एक 30 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कितना होगा, 90 माइनस 30 विच इज 60 डिग्री। 60 प्लस 90, 60 प्लस 30 इज 90 डिग्री। अगर एक 15 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। सो 15 डिग्री एंड 70 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अगर एक एंगल 12 डिग्री है, दूसरा कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, 78 डिग्री। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। क्लियर, कभी भी ये 90 से ज़्यादा नहीं जाएंगे और जीरो या उससे कम नहीं होंगे। अगर कोई एंगल एक है 88 डिग्री, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, ये कैलकुलेशन के लिए मगर हम ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एंगल्स कौन कौन से यूज होंगे मेजरली, अभी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, और बाद में जब हम बियॉन्ड 90 डिग्री जाएंगे तो 120 डिग्री, 150, 180 एंड लाइकवाइज। ठीक है, और यहाँ पे 0 डिग्री, 90 डिग्री, ये एंगल्स यूज़ करेंगे हम, अच्छे से यूज़ करेंगे। अभी हम अपने आप को कन्फाइन करेंगे 90 डिग्री के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। हाउ डू वी डिफाइन व्हाट इज बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज फॉर अ ट्राइंगल। 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज, ये साइड्स हैं, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर मैं अल्फा के लिए बात कर रहा हूं, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अल्फा ले लो, यहाँ बीटा ले लो। अल्फा के लिए बेस क्या होगा, जहां पे ये एंगल अल्फा और 90 डिग्री रेस्ट कर रहे हैं, या फिर 90 डिग्री और अल्फा जिस साइड के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, वो दैट विल बी टर्म्ड एज बेस और एडजेसेंट करस्पॉन्डिंग टू अल्फा। ये हमेशा बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आर करस्पॉन्डिंग टू एंगल होता है। आप आइसोलेशन में नहीं बोल सकते कि इस ट्राइंगल का बेस क्या है, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है। बस आप हाइपोटेन्यूज को बोल सकते हो, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला होता है। तो हाइपोटेन्यूज में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, 90 डिग्री के सामने जो भी होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। मगर बेस परपेंडिकुलर, कोई आपसे पूछ रहा ट्राइंगल का बेस क्या है, तो आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि सर किसके करस्पॉन्डिंग पूछ रहे हो, किस एंगल के करस्पॉन्डिंग पूछ रहे हो। तो फिर मैं बोलूँगा अल्फा के करस्पॉन्डिंग बताओ। तो अल्फा के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, वो साइड जहाँ पे ये अल्फा और 90 डिग्री रेस्ट कर रहे हैं। तो अगर इसको करते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो व्हाट इज बेस विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, बी सी इज द बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जिस एंगल के लिए पूछा है परपेंडिकुलर उसके अपोजिट साइड। तो अल्फा के अपोजिट साइड क्या हो गई, ए बी। तो ए बी इज परपेंडिकुलर और अपोजिट। यूजुअली सीबीएसई बुक्स के अंदर एडजेसेंट और अपोजिट बोलते थे, और कोई बोर्ड में या बुक्स में बेस परपेंडिकुलर टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। मगर दीज आर वन एंड सेम थिंग, परपेंडिकुलर एंड अपोजिट, बेस एंड एडजेसेंट। एडजेसेंट यानी जिस एंगल के एडजेसेंट है 90 डिग्री, वो एडजेसेंट हो गया। परपेंडिकुलर यानी अपोजिट, अपोजिट यानी जिस एंगल के अपोजिट हो गया। ठीक है, चलो अब बीटा के करस्पॉन्डिंग पता करें। बीटा के करस्पॉन्डिंग बेस क्या होगा, बीटा कहाँ लाई कर रहा है, बीटा इज लाइंग, बीटा 90 डिग्री आर लाइंग ऑन ए बी। तो इसके लिए बेस क्या हो गया, ए बी। और परपेंडिकुलर क्या होगा, बीटा के अपोजिट वाला क्या है,
BC, ठीक है। और दो हाइपोटेन्यूज तो सब केस में सेम होगा, AC, हाइपोटेन्यूज AC, AC। क्लियर। तो आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेस क्या है परपेंडिकुलर है। कोई भी ट्रायंगल कहीं भी बना हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे अल्फा है। अब आपको कोई पूछा है कि बेस कितना होगा, दिस ट्रायंगल इज PQR। बेस क्या होगा, जहाँ पे एंगल 90 डिग्री लाई कर रहा है, सो दिस इज बेस और एडजेसेंट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दिस इज हाइपोटेन्यूज, इसमें कोई कंफ्यूजन। अल्फा के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और कैसे परपेंडिकुलर साइड या फिर अपोजिट साइड। तो इसमें कोई किंतु परंतु कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये अल्फा के करस्पॉन्डिंग है, इसके करस्पॉन्डिंग पूछा होता तो ये परपेंडिकुलर हो जाता और ये बेस होता फिर, ठीक है। इसमें एक ऑब्जर्वेशन, BC अल्फा के लिए जो बेस है वो जो बीटा के लिए परपेंडिकुलर है, बीटा के लिए जो बेस है वो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए बेस और परपेंडिकुलर एक दूसरे के लिए एक्सचेंज हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए। क्लियर, समझो इसको, कोई भी कंफ्यूजन होता है यू कैन गो बैक, रिवाइंड दिस थिंग एंड रिवाइज अगेन। नेक्स्ट रेशियोज। अब हम क्या करें, एक थीटा एंगल को यूज किया है यहाँ पे, ये थीटा एंगल, थीटा ट्रायंगल ABC, थीटा है ये 90 डिग्री। क्लियर है, ये बेस होगा, या एडजेसेंट होगा, इसको H से डिनोट किया हाइपोटेन्यूज, और AC को परपेंडिकुलर से डिसाइड किया है। तो रेशियोज क्या हो सकते हैं, हमने देखा था पहले भी, कितने पॉसिबल रेशियोज हैं अगर तीन साइड हैं। अगर कोई भी तीन क्वांटिटीज हैं, अभी आप भूल जाओ साइड्स हैं, ये तीन क्वांटिटीज हैं ABC और HBP, तो इससे कितने रेशियो पॉसिबल हैं इन तीन को यूज करके। एक रेशियो मैं बना सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन H, नहीं बना सकता। एक रेशियो इसका रिवर्स बना सकता हूँ, H अपॉन परपेंडिकुलर, H अपॉन P। एक रेशियो बना सकते हैं B अपॉन H, एक रेशियो ये हो जाएगा H अपॉन B। P और H का कॉम्बिनेशन आ गया, B और H का गया, P और B का बचा है, एक कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा P अपॉन B, दूसरा रेशियो क्या बन जाएगा B अपॉन P। तो कितने रेशियो पॉसिबल हैं, अगर तीन साइड्स हैं ट्राइंगल के अंदर तो ये 6 रेशियो पॉसिबल हैं। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन है रेशियो का, नहीं, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। कोई भी अगर तीन क्वांटिटीज हैं उनका रेशियो 6 ही बनेगा, ठीक है। इनको मैंने, अब ये कोई रेशियो नहीं होगा कि सर आप ये रेशियो भी तो बना लो H अपॉन H, ये कोई रेशियो थोड़ी होगा H, ये तो 1 ही हो गया। B अपॉन B, ये रेशियो 1 है, और ये P अपॉन P ये नहीं है, ये रेशियो नहीं हम काउंट करेंगे, ऐसे तो इनफाइनाइट रेशियोज H अपॉन H, 2H अपॉन 2H अपॉन 2H, 2P अपॉन, हम वो यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनका कॉम्बिनेशन कितना बन रहा है, 6 रेशियो बन रहे हैं। क्लियर है इस ट्रायंगल के अंदर। एक मिनट, क्या क्या रेशियो बनाया था हमने पहले, P अपॉन H, फिर B अपॉन H, और ये क्या बना था P अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैथमेटिशियंस ने इस रेशियो को किसी भी ट्राइंगल के अंदर, ये एंगल थीटा है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि इस रेशियो का नाम क्या दे दिया इन्होंने, साइन थीटा। क्लियर है ये चीज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका नाम क्या दे दिया इन्होंने, कॉस थीटा। इस रेशियो का नाम साइन थीटा, इस रेशियो का नाम कॉस थीटा, और इस रेशियो का नाम क्या दे दिया,
टेन थीटा। साइन थीटा का फुल फॉर्म क्या है? SINE। कोसाइन, कॉस का क्या होता है? कोसाइन। टेन का क्या है कॉम्बिनेशन? टेंजेंट। वो ये वही टेंजेंट है जो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, टेंजेंट टू ए सर्कल। टेंजेंट एक लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है, तो ये टेंजेंट है। इसका यूज आएगा, आप कैसे यूज टेंजेंट को कैसे यूज करते हो, तो इसका नाम इन्होंने टेंजेंट बोलता है। ये मगर ये लाइन नहीं है यहाँ पे। टेन थीटा इज अ रेशो। किसका रेशो? P अपॉन बी का। ठीक है, P अपॉन H का इन्होंने क्या नाम दिया? साइन थीटा। इसका रेसिप्रोकल का नाम क्या दे दिया? H अपॉन P को इन्होंने क्या बोल दिया? कोसिक थीटा। इसको रीड कैसे करेंगे? कोसेक थीटा। इसका कॉम्बिनेशन क्या दे दिया? H अपॉन बी सीक थीटा। कोई सीक थीटा बोलता है, कोई सेक थीटा बोलता है। सो वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ यू कैन प्रोनाउंस इट। और बी अपॉन पी का रेसिप्रोकल क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। का क्या नाम दिया? टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। साइन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक, सीक थीटा। सीक थीटा का फुल फॉर्म क्या है? सीकेंट। कॉट का क्या है? कोटेंजेंट। इसका नाम इन्होंने कॉट बोल दिया। और कोसेक का कोसिकेंट। ठीक है, ये हम देखेंगे वाई आर दे कॉल्ड एज कोसिकेंट, कोसाइन, कोटेंजेंट, ये क्यों बोला जाता है वो बाद में देखेंगे। ठीक है, याद रहेगा। तो क्या ब्यूटी, इन रेशो की हेल्प से किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर थीटा दे रखा है, दिस साइड इज बी, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। क्या ब्यूटी आई? P अपॉन H क्या नाम दिया था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। तो इसकी हेल्प से साइड्स और ये एंगल, साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन मिल गया हमें। नहीं तो हमें आज तक साइड और एंगल का रिलेशन ही नहीं पता था कि हाउ साइड्स आर रिलेटेड विथ एंगल। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? परपेंडिकुलर इज नथिंग बट हाइट हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। और क्या कह सकता हूँ मैं इसको? हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा। अगर आपको ये पता है और ये पता है तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो ना, सिंपल से है ना। A अपॉन बी इज इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू के बी इज इक्वल टू A अपॉन के। ये सब चीज़ें कर सकते हो आप। तो ये आ गया। तो इसकी हेल्प से हमको साइड्स का कोई कॉम्बिनेशन, साइड्स का और थीटा का कोई रिलेशन मिल गया। डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, वो साइन थीटा है। साइन, इसको साइन थीटा, इस रेशियो को साइन बोला है, साइन थीटा। ठीक है, ये एक चीज है साइन थीटा P अपॉन H। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है कि साइन अलग लिख दो थीटा लिख दो, साइन को उधर ले जाओ, ये अपने आप में एक है, मगर साइन थीटा P अपॉन H। क्लियर है? ऐसी कॉस थीटा, कॉस थीटा B अपॉन H। ये क्या हो गया? ये हाइपोटेन्यूज थीटा के करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और एडजेसेंट अपोजिट हाइपोटेन्यूज साइन थीटा P अपॉन H, B अपॉन H, B अपॉन P। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या बोला था इन्होंने? H अपॉन P। क्या बोला था? कोसेक थीटा। H अपॉन B क्या था? सिक थीटा। एंड B अपॉन P क्या था? कॉट थीटा। थीटा लिया है, थीटा के करस्पॉन्डिंग बोल रहे हैं। अगर ये अल्फा होता तो अल्फा के लिए क्या हो जाता? चलो हेल्प में, अल्फा कलर चेंज करते हैं इसका। वाइट ले लेते हैं ना। साइन अल्फा क्या होता है? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। मगर अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? अल्फा के सामने वाला। तो ये क्या है? बी। तो ये बी साइड है,
बी अपॉन एच, बी बोल लो या फिर इसको बी है, तो अगर इसकी लेंथ बी है, ये लेंथ है बी, नाम नहीं है, लेंथ है, ये पी लेंथ है, ये एच लेंथ है, ट्रायंगल ई एफ जी के अंदर, ठीक है। अल्फा के लिए बी अपॉन एच हो गया, थीटा के लिए पी अपॉन एच। सिमिलरली कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा, अल्फा के लिए कॉस अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज perpendicular upon hypotenuse, and this is perpendicular upon base, ठीक है। तो cos अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड व्हाट इज बेस करस्पॉन्डिंग अल्फा, p, दिस इज p, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही है, कोई टेंशन ही नहीं है। एंड टेन थीटा, टेन अल्फा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर विद करस्पॉन्डिंग टू अल्फा, परपेंडिकुलर इज b, and what is p, p is base। और सिमिलरली साइन का रेसिप्रोकल यानी इसका रेसिप्रोकल h अपॉन b क्या होता है, कोसेक, ठीक है। कोसेक अल्फा क्या हो जाएगा, h अपॉन b, सीक अल्फा कितना हो जाएगा, h अपॉन p, एंड कॉट अल्फा कितना हो जाएगा, p अपॉन b। क्लियर है, आपको अच्छे से समझ लेना है। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा इज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, थीटा के करस्पॉन्डिंग क्या परपेंडिकुलर है क्या हाइपोटेन्यूज है वो हम देखेंगे और वो रेशियो निकालेंगे। व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज करस्पॉन्डिंग टू एंगल थीटा, टेन थीटा इज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस करस्पॉन्डिंग टू थीटा, ठीक है। साइन अल्फा रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज करस्पॉन्डिंग टू अल्फा, परपेंडिकुलर बेस, ये लेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिंपल, साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस या अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी देखते हैं, ये भी हम, ठीक है। हाँ, टेन थीटा, वाई टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, किसी भी ट्राइंगल के लिए, ये ट्राइंगल है अल्फा 90 डिग्री, तो हम थीटा लेते हैं, तो थीटा के करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इन दोनों को डिवाइड करें, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस इज perpendicular upon hypotenuse divided by base upon hypotenuse, which in turn p upon h multiply h upon b, ये कैंसिल, फाइनली क्या मिला, p upon b, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है किसी एंगल के लिए, थीटा एंगल है यहाँ हमारे केस में, दिस इज tan थीटा, इसलिए tan थीटा क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, याद रहेगा, tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वैसे tan थीटा साइड्स के टर्म में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसके टर्म्स में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
तो ये रेशियोज का रिलेशन आ गया। हाउ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा रिलेटेड, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? और क्या ये थे हमने देखा था, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ध्यान था? क्योंकि ये क्या होता है, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसका रेसिप्रोकल लोगे तो पी अपॉन एच बनेगा। सेम कॉस थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और ये कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। का रेसिप्रोकल करो, एच अपॉन पी बनेगा। फिर क्या था, कॉस थीटा 1 अपॉन सीक थीटा, और सीक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये लिख सकता हूँ मैं कॉस थीटा इंटू सीक थीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। हमको बेसिक रिलेशंस पता है। अब हम पी एच में बात नहीं कर रहे हैं, अब हम टिग्नोमेट्रिक रेशियोज के में बात कर रहे हैं। टेन थीटा, कॉट थीटा, सीक थीटा, कोसिक थीटा, कितने टिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उनका आपस में रिलेशन हमने देख लिया। ये हमको अच्छे से थॉरोली याद होना चाहिए, थॉरोली समझा हुआ होना चाहिए, एंड हम वी शुड बी कन्विंस्ड अबाउट दीज रिलेशंस, तभी हमको ये याद रहेंगे, समझ में रहेंगे। ठीक है, साइन थीटा टेन थीटा ये सब रिलेशन है। देखो कॉम्बिनेशन, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। कॉस थीटा उधर गया, टेन थीटा इधर आया। साइन थीटा टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिख रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा इधर चला गया। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करो तो सीक थीटा, टेन का रेसिप्रोकल करो तो कॉट थीटा, सीक को ऊपर ले जाओ तो कॉस अपॉन कॉट। ये सारी जगलरी चल रही है, तो आपको बेसिक आपको क्लियर है, तो ये सब कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो खुद ही। कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, टेन को ऊपर ले जाओ, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, साइन को नीचे ले आओ, कॉट थीटा अपॉन कोसिक थीटा, कॉट को नीचे ले आओ, टेन थीटा इंटू कोसिक थीटा। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बेसिक ही चीज़ें पता हैं, तो आप इन सबको कॉम्बिनेशन बना सकते हो। बट आपको ये कॉम्बिनेशन आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। कहीं क्वेश्चन में दिख गया टेन थीटा इंटू कोसिक थीटा, समझ जाओ इसका मतलब क्या है, साइन थीटा। आपको ये रटने की जरूरत नहीं है। टेन थीटा इंटू कॉस थीटा आपको कहीं दिखा, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो आप क्या करोगे, टेन थीटा को कन्वर्ट करोगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा। ठीक है, तो आप ऐसे यूज करोगे चीज़ों को। टेन थीटा ये कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा, तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा क्या कर दिया हमने, हम चले कहाँ से थे, थीटा, ये 90 डिग्री, अगर ये साइड बी है, ये साइड पी है, और ये इसको हम रिप्रेजेंट करें हाइपोटेन्यूज को एच से। हम क्या चल रहे थे, पहले हमने रेशो बनाए, उन रेशो को हमने नॉमेनक्लेचर कुछ नाम दिया उनका, एन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सीक थीटा कोसेक थीटा, और फिर उनके इनके रिलेशंस के बेसिस पे हमने रिलेशन निकाला, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब क्या होता है। ठीक है, इनको हमने यूज़ किया, और आगे फिर हमने आगे इसको मूव करेंगे। तो ये हमारा बेसिक पार्ट है, वेरी बेसिक पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। व्हाट इज साइन थीटा कॉस थीटा कॉट, इनका रिलेशन क्या है आपस में। ठीक है,
चलो अभी हम इतने ही रखेंगे बेसिक्स में, आप इसको रिवाइज करो कि कैसा साइन थीटा बना है, कॉट थीटा बना है, फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। बट ये थोड़ा सा बेसिक वाला पार्ट था। फिर नेक्स्ट मूव करेंगे, उसमें हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, कैसे एग्जाम्पल्स करने हैं। हाँ एक चीज़ उसमें ध्यान देना, जैसे आपको साइन थीटा बोल रहा है, साइन थीटा ऐसा आएगा साइन 30 डिग्री, है ना, टेन 45 डिग्री, फिर सीक 90 डिग्री लाइकवाइज। थीटा तो जेनिक नंबर हो गया, थीटा 30 डिग्री, तो आपको ऐसा 30 डिग्री दिखेगा, 45 डिग्री दिखेगा। अभी हम एंगल किस में ले रहे हैं, डिग्री में ले रहे हैं, यूनिट होती है डिग्री। हम ये भी देखेंगे अलग एंगल्स के डिग्री यूनिट्स कौन कौन सी हैं, उनको बाद में समझेंगे। ठीक है, चलो जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। इसमें आज प्रैक्टिस का तो ये था कि आप खुद डिराइव करो फॉर्मूले और उनको समझो। इसके नेक्स्ट डिस्कशन में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे उनका कैसे, जो आज हमने समझा है उसको कैसे यूज़ करना है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। टिग्नोमेट्री के कम से कम, मैं टोटल टिग्नोमेट्री बोल रहा हूँ, सिर्फ बेसिक वाला नहीं, टिग्नोमेट्री कम से कम आप 1000 से 1500 क्वेश्चंस करोगे, इतने करने ही करने हैं। आपको आर डी शर्मा हो गई आपकी, आपका जो भी मटेरियल है आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का वो हो गया, बुक्स हो गई, उनके क्वेश्चंस करने ही करने हैं टोटल। ये नहीं कह रहा बेसिक वाला, ट्रिग्नोमेट्री 0 से लेकर एडवांस लेवल तक है, तब जाके ट्रिग्नोमेट्री। और रिवाइज करना है बार बार, प्रैक्टिस रिवाइज प्रैक्टिस रिवाइज, क्योंकि इसके फॉर्मूले इतने सारे होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, बाद में आते आते आप भूलने लग जाओगे। ठीक है, चलो टेक केयर, हैप्पी स्टडिंग, बाय।